कृषि कानूनों का वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हजारों किसानों का 24 घंटे का जाम जारी है। किसान केएमपी और केजेपी पर जाम लगाकर धरना दे रहे हैं। किसानों की ओर से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जाम रविवार सुबह 8 बजे तक चलेगा। साथ ही किसान तीनों कृषि कानून वापस करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर अभी तक बैठे हुए हैं। वहीं बात अगर टीकरी बॉर्डर की करें तो टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसानों ने भी केएमपी पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसान माठोडी टोल प्लाजा के केएमपी पर धरना दे रहे हैं। टीकरी बॉर्डर की स्टेज केएमपी एक्सप्रेस वे पर ही लगेगी। साथ ही किसानों ने केएमपी पर ही लंगर की भी तैयारी की है। किसानों के जाम में सैकड़ों ट्रक फंस गए हैं, जिसके बाद किसान जाम में फंसे लोगों के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वहीं सोनीपत में भी किसान केएमपी एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर किसानों ने बिंदोली में केएमपी टोल प्लाजा के पास स्टेज लगा ली है और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल किसान 24 घंटे तक केएमपी पर रहेंगे। किसान लगातार तीनों कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज सुबह 8 बजे से लेकर कल 8 बजे तक जो है केएमपी और केएमपी पर जाम रखा जाएगा और इसी के तहत गढ़ी बिंद्रोली ये टोल है और टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा स्टेज लगा दी गई है और कल 8 बजे तक ये स्टेज चलेगी और यहाँ पर काफी संख्या में किसान जो है पहुंच रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन कृषि कानून के विरोध में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। जिस प्रकार का केएमपी और केजेपी को बंद करने का 24 घंटे के लिए ऐलान किया गया था, उसी के मद्देनजर काफी संख्या में किसान जो है अलग अलग हिस्से से यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं सीटू और अलग अलग जो कर्मचारी वर्ग है वो भी लगातार किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंच रहा है और यहाँ पर पंजाब से हरियाणा से काफी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों का सीधे तौर पर यही है कि जब तक कृषि कानून की वापसी नहीं तो घर की वापसी नहीं होगी और ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि केजेपी और केएमपी के बंद होने से लोगों को काफी परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि NH 44 से होकर 80% वाहन जो है केएमपी और केजेपी से होकर गुजरता था, लेकिन अब केएमपी और केजेपी 24 घंटे के लिए बंद होने की वजह से कई जगह पर जाम की भी स्थिति बनी हुई है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए राम सिंह। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पलवल से भगत तेवतिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत, अभी क्या कुछ तस्वीर आपको नजर आ रही है इस जाम को लेकर के? यहाँ पर देखें तो जिस तरह से जो 24 घंटे के लिए यहाँ पर केएमपी जाम करने की घोषणा की थी, लेकिन पलवल जो किसान संघर्ष समिति है उसने जो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के जो टीम है उससे अपील की थी कि किसानों का यहाँ पर जो फसल कटाई का कार्य चल रहा है इसके लिए उन्होंने आज यहाँ पर धरना तो दिया है, लेकिन जो केएमपी जाम करने की जो घोषणा थी उसको यहाँ पर स्थगित किया है कि ताकि किसान, क्योंकि खेतों में अपनी फसल कटाई के कार्य में लगा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उन्होंने आज किस तरह किसानों से अपील पर आज यहाँ जो जाम नहीं किया है। और साहब कैसे बताएंगे कि आज यहाँ पलवल पे क्यों जाम नहीं किया गया? देखिए भगत सिंह जी, हम पूरा कार्यक्रम जो भी होता है देश में, जो संयुक्त किसान मोर्चा हमारा जो सिंधु बॉर्डर पर बैठा है वो जो फैसला करता है वही हम लागू करते हैं। आज पूरे केएमपी जाम करने का फैसला था दिल्ली के चारों तरफ, लेकिन हमारे जो इलाका है पलवल क्षेत्र, विशेषकर पलवल फरीदाबाद, यहाँ फसल इस समय अपने चरम सीमा पे है। सारे मजदूर साल भर का अनाज इकट्ठा करने में लगे हुए, चारा इकट्ठा करने में लगे हुए। किसान सारे के सारे मंडियों में है या खेत में है। तो सभी किसानों ने, विशेषकर मजदूरों ने हमसे प्रार्थना करी थी यदि आप 10 तारीख के कार्यक्रम को आप स्थगित कर दें और उसके एक सप्ताह बाद आप बेशक कोई कार्यक्रम ले लेना। जिस तरह से पहले हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के हमने रेल रोकी, जेएनपी रोका, 2 बार जीटी रोड रोकी, आगे भी कार्यक्रम किए, तो उनसे भी अच्छा कार्यक्रम आगे करेंगे। तो हमने सभी किसान संघर्ष के नेताओं ने, 52 सालों के सरदारों ने उन गरीब किसानों की और मजदूरों की बात को माना और हमने फैसला किया कि उन सबके हित में ही हम आंदोलन कर रहे हैं।
अगर इस तारीख को हमने इसलिए इस आंदोलन आज का जो कार्यक्रम उसका पोस्टपोन कर दिया और भविष्य में जो भी कार्यक्रम आएगा उसे हम पूरे हौसले के साथ, पूरे जोश के साथ अंजाम देंगे, जैसा पहले से देते आ रहे हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि यहाँ पर जो आज का कार्यक्रम था वो इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि किसानों का जो फसल कटाई का कार्य है वो यहाँ पर जोरों पर चल रहा है। जी बिल्कुल भगत, और इस बात को भी हम नहीं नकार सकते हैं कि जहां तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना किसानों के लिए जरूरी है, वहीं उनकी रोजी रोटी भी उतनी भी जरूरी हो जाती है। क्योंकि जैसा कि अभी किसान, आप बात कर रहे थे किसान नेता से जिन्होंने कहा कि अभी पूरे साल का अनाज इकट्ठा करना उनके लिए ज्यादा जरूरी था। जी बिल्कुल, इसी को ध्यान में रखते हुए जो किसान संघर्ष समिति है जो पलवल में लगातार कई महीनों से यहाँ पर जो केएमपी और केजीपी का जो इंटरचेंज है उस पर यहाँ पर धरना, आज भी धरना यहाँ पर आज किसान धरने पर तो जरूर आए हैं, लेकिन फसल कटाई के कारण जो जाम करने की योजना थी उन्हें इसके लिए स्थगित करना पड़ा है। और उनका कहना है कि किसान संघर्ष संयुक्त मोर्चा का जो भी आगे कॉल होगी, जिस तरह भी उनका आदेश होगा उस पर वो आगे भी कार्रवाई के लिए हमेशा किसान संघर्ष समिति तैयार रहेगी। जी, तो अभी जिस तरीके से आपने इनसे बात की और आपने भी तस्वीर बताई भगत के वहां पर लोग जाम नहीं लगा रहे हैं लेकिन इकट्ठा हो गए हैं, तो कितनी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए थे? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देखेंगे तो किसान अगर जो देखें तो किसान समिति का यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर किसानों का धरना जो यहाँ पर केएमपी जो इंटरचेंज है उस पर लगातार चल रहा है और किसान यहाँ पर बैठकर अभी भी जो किसान नेता है वो यहाँ पर उन्हें संबोधित कर रहे हैं। जी शुक्रिया भगत हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे पलवल से हमारे संवाददाता भगत सिंह जिन्होंने किसान नेता से भी बात की। उनका भी यही कहना था कि जितना जरूरी इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराना है और लगातार सभी जगह से पूरे देश से किसान इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हो जाए, वहीं उनके लिए ये अनाज इकट्ठा करना भी बहुत जरूरी है।